बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। तुम सबके लिए वहाँ से बहुत कुछ लेकर आया हूँ मैं। क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजरबट्टू लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए नहीं लाया टाइम? मुझे नहीं चाहिए। हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सीनियर लोग इतना उछलते हुए अच्छे नहीं लगते। ये है तुम सबका पिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे गोजो सातोरू की फैन मांगा के बारे में। ये मांगा है गोजो सातोरू और उटायामे की लव स्टोरी के बारे में। तो इसके चैप्टर 1 कवर करते हैं। मैंने इसके चैप्टर 1 और 2 पढ़े हैं, पर चैप्टर 1 देखते हैं क्या है, मजा आता है कि नहीं आता है। चैप्टर 1 का नाम है डिस्टर्ब क्योटो है। वहाँ स्टार्टिंग होती है यूटायामे से, जहाँ हमें उसके 3 प्रेशर बताए जाते हैं: स्टेबिलिटी, ऑर्डर और साइलेंस। उसकी लाइफस्टाइल भी वैसे है: सुबह 6:30 बजे उठना, शुगर फ्री कॉफी पीना, रेड हकामा और प्योर व्हाइट हाओरी और स्नो व्हाइट जैसी रिबन बांध मेकअप करना, पर ये कॉस्मेटिक का यूज नहीं करती। और यूटायामे बिलीव करती है कि इसका ये स्कार नेचुरल ब्रेसेस को ओवरलैप करता है। फिर वही क्योटो की फील, जापान वाले वाइब्स, सब कुछ, और जहाँ यूटायामे को अपना शेड्यूल रियलाइज होता है कि उसे क्या क्या करना होता है और कहाँ गलती होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यूटायामे एक टीचर है जो यंग सॉर्सरर्स जो फाइट करने वाले उनको सिखाती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाती है। और वो अभी पढ़ा है गोजो सातोरू के बारे में और उसे कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फूल। हमें तो पता ही यूटायामे गोजो सातोरू से कितना नफरत करती है और उससे चिढ़ती है, फिर भी वो डिनाई नहीं कर सकती गोजो सातोरू स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, द ऑनर्ड वन। और बैकग्राउंड में कुछ बच्चे बोल रहे थे स्ट्रॉन्गेस्ट, हमें तो उनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, उनसे ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद यूटायामे लंच टाइम के लिए जा ही रही होती है और तभी उसका फोन रिंग होता है और कहता है कौन कहता है मैसेज कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं गोजो सातोरू से मैसेज कर रहा है। वो ठीक 12 बजे मैसेज कर रहा है और कहता है कि मॉर्निंग ही में, मैं आफ्टरनून में क्योटो में ही हूँ, तो तुम्हारी फेवरेट कियाताको सिखाते। यूटायामे कहते हैं कि यही आफ्टरनून को मॉर्निंग कह सकता है। और यूटायामे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही और वो अपने में लगा हुआ है। गोजो सातोरू मैसेज किया जा रहा है और कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें स्वीट्स नहीं पसंद है, पर मेरे साथ टॉलरेट करना पड़ेगा। और आगे कहता है कि मैसेंजर सेट करो, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती क्या, इंसेंट टाइम से हो क्या। सारा मैसेज करने के बाद वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। ये तो समाज की प्रथा है जो चलती है। उसके बाद ये इग्नोर करने के सब बात यूटायामे जा ही रही होती है, पर 2 लड़कियां गॉसिप कर रही होती है यूटायामे के बारे में। उसके स्कार और उसके कपड़ों पे मजाक उड़ा रहे होते कि इससे मैन अट्रैक्ट नहीं होने वाली। यूटायामे सब सुन रही होती है पर इग्नोर करते क्योंकि लेसन उनको सिखा सकती है, पर कहते कि नहीं सिखाना, छोड़ी। और वो कहते कि फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट कई चीजें है। इसके बाद वो डोर पे होती है और डोर खुलती है और हम देखते हैं कि कमरे के अंदर बैठा है गोजो फ्रिकिंग सातोरू। और वो कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें कर्ज पीट ने खा लिया होगा और तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं क्या, किसी के रिप्लाई किए मैसेज को रीड करके अनरिप्लाई कर देना। इसके बाद एक सेंटो रखा होता है जो यूटायामे का होता है, पर गोजो सातोरू से पूछता है कि तुम्हें खाना है और उसे खा लेता है। और यूटायामे ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ मुझे खाना है क्योंकि ये मेरा है। सातोरू कहता है गुस्सा हो गई, नेक्स्ट लंच मेरी तरफ से बस। मैं उस पर बहुत गुस्सा कहते हैं क्या टाप गोजो सातोरू बहुत हो गया तुम्हारा। यूटायामे इससे बहुत परेशान और मन में सोच रहे कि पहले तो वो गोसिप कल ने परेशान किया, फिर ये आ गया, क्या टेस्ट चल रहा है मेरा रिसलेंस का, और अपना टेम्पर खो दिया क्या। गोजो सातोरू से गुस्सा और टेंस देख के कहता है कि हिमे व्हाट्स रॉन्ग, कंजी ने तुम्हारे माथे पे हाथ नहीं फेरा है क्या आज। मैं कहती है तुम यहाँ से दूर रहो और तुम्हारा ये वेलकम नहीं है इधर। मन ही मन सोच रहे कि इसे दूसरे के ओपिनियन से फर्क पड़ता है। वो जो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी टाइम से नहीं मिला है, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आ गया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो यूटायामे के नाक पे पुक करता है और कहता है लुक एट आउटसाइड वेदर कितना अच्छा है, ये परफेक्ट टाइम है हमारे डेट के लिए, सीधा डेट के लिए पूछ रहा है। यूटायामे थोड़ी नाराज से और मुंह घुमा के कहती है कि सिली सिंगल ही तुम्हारे साथ डे स्पेंड करना चाहेगी। वो जो कहता है तुम्हें तैरना में ना आता है क्या, और उसे एक्सक्यूज में कह के उसे अपनी बाहों में उठा के सीधा स्काई में हवा में ले जाता है। और यूटायामे घबरा रही है और कुछ कहता है कि तुम्हें कभी चांस मिला इस एंगल से क्योटो को देखने का। यूटायामे मन में मन कहते कि मैं तो डरी हुई नहीं, पर आंखों में साफ दिख रहा है कि वो डरी हुई है। वो कहते क्या टॉप गोजो सातोरू बहुत हो गया तुम्हारा। टाइम मन ही मन कुछ मटर मटर कर रही होती है और कहती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि डिलीजेंस और टीडीनेस बोरिंग लोगों के फीचर्स होते हैं। ये सब बोल ही रही होती तब कुछ कहता है तुम्हें किसी ने ऑर्डिनरी कहा क्या, पर तुम हो ऑर्डिनरी। यूटायामे कहती है मैं किसे ही कह रही हूँ, आई डोंट केयर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस मुझे यहाँ से जाने दो। कुछ कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पा रहा है और यूटायामे कहते मुझे जाने दो। तब कुछ कहता है एज यू विश और छोड़ देता है। उसे नीचे छोड़ दिया और वो गिरने वाली होता है। हमारा गोजो फ्रिकिंग सातोरू उसे फिर से पकड़ लेता है। यूटायामे गुस्सा हो रही है, कैसे किसी को फेंक देते हो, पर तुम्हें तो पता है उसने ही तो कहा था। और गोजो भी वही कहता है इनोसेंट वॉइस में, यू आस्क योरसेल्फ स्वीट हार्ट। गोजो कहता है कि मैं तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। खुद की तारीफ कर रहा है गोजो सातोरू अपनी ही। यहाँ हम देखते हैं यूटायामे उसकी बैक स्क्रैच करती है तो गोजो भी कहता है कि उससे भी ज्यादा अच्छे वे से
सेनपाई। यूटा में कहते तुम्हारे जोक सब बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। जो कहता कि वो तो इसलिए कि हम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं इसलिए। यूटा में कहते कि मुझे कोई डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें क्लोज आने के लिए। तो कहता है सो तुम्हें नहीं आना। यूटा में कहते कि हम दोनों डिफरेंट लेवल पे है कोचो। वो जो कुछ सुन रहा है सुन नहीं रहा पता नहीं, पर वो कहता है कि अगली बार तो मेरे अनलिमिटेड वर्ल्ड में ट्राई करना चाहोगे क्या। यूटा में यही सोच रही कि ये परफेक्ट डेट है इसके लिए। गोजो ये सुन लेता है और कहता है कि डेट, और कहता है कि मैं तो पूरी दुनिया दिखाऊं पर तुम्हारी मर्जी हो तब। भाई द वे ये तुम्हारा मिको आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग उल्टा सोचते हैं उनकी पूरी इमेजिनेशन होती है। और ये सुन के यूटा में गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने वाले तो मिस कर देते को जो कहता है मिस। और यहीं पे चैप्टर 1 खत्म होता है। और ये एक फैन मांगा है जो मैंने ट्विटर से उठाया और इस अकाउंट से तुम आगे भी पढ़ सकते हो, तुम्हें अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।